पहले सबको शेयर कर देना। सभी भाई बंधु जुड़ते जाएं, और भी भाई बंधु अगर जो आज मैं पूरे प्रकरण का जानकारी इस लाइव के तहत दूंगा। हुआ क्या, हम लोग किस मंशा से गए थे, क्या हुई, ठीक है। तो सभी भाई बंधु आज मैं इंट्रोडक्शन भी करा दूंगा हमारे साथ में जाने वाले लोगों का, ठीक। ऐसा तो प्लानिंग पहले ये थी कि कई सारे लोग जाएंगे, शेर सिंह राणा जी लखनऊ आ रहे थे वो साथ में जाने का, परंतु वो डायरेक्ट जाने लगे क्योंकि वो की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी वहाँ पे बहुत सारे लोग उनके जानने वाले थे, जो उन्होंने उनको आश्वासन भी दिया था कि भाई चीजें ऑर्गेनाइज तरीके से होंगी। अब मैं बताता हूँ कौन लोग थे, और अब मैं सीधी बदतमीजी करूंगा क्योंकि भाई साहब राजपूतों की ऐसी जगहसाई खिल्ली करने वाले जो मतलब बनराकस लोग हैं, मैं आज सबकी ऐसी तैसी करूंगा। भाई आप आगे बढ़े समाज को बेच बेच के, अच्छी बात है, कोई समाज अगर किसी व्यक्ति को अपने समाज के किसी लीडर को बढ़ा रहा है थोड़ा सा बिक के, तो कोई बुरी चीज नहीं है। लेकिन भाई साहब आप लोगों ने जो हरकतें करी है ना, मतलब कोई लिमिट नहीं है, मतलब चूतियापंथी की अगर जो आप लोगों ने क्रॉस करी, तो कुछ ऐसा होता है कि भाई एक घटना घटित हुई कुछ समय पहले जिसमें रामजी लाल सुमन नाम के एक नेता ने अभद्र टिप्पणी करी महाराणा सांगा जी को लेकर। बेसिकली एक पॉलिटिकल एजेंडा था, एक षड्यंत्र था जिसमें यह तय किया गया था हिंदू मुसलमान की झाड़ू किस्म की राजनीति करी जाएगी। चलो ठीक है, जो चीजें चल रही थी, बवाल हुआ, विरोध हुआ, क्या कहते हैं, करनी सेना के लोग जो थे वो गए, उन लोगों ने वहां पे विद्रोह किया, सनी सिंह को चोट लगी, तमाम चीजों ही हमारा खून खोल गया। भाई समाज के साथ ऐसा हो रहा है, समाज के महापुरुषों के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, पुलिस जो है मार रही है लोगों को हमारे। हम लोगों ने कहा कि विरोध होना चाहिए, तो जो कुछ भी हुआ उसमें हम सपोर्ट में थे। आज जब मैं वहां पे जाता हूं तो वहां पे मुझे करनी सेना के लोग मिलते हैं, जैसे हर प्रकार के संगठन के लोग आए थे, लेकिन सबसे पहला आदमी मुझे जो स्टेज पे दिखा वो राज सिखावा दिखा। उसके बाद 1 2 3 4 करके बहुत सारे लोग वहां पे उपस्थित हो गए, और भाई लोग जो है माइक छीन रहे हैं, कोई ढकेल रहा है किसी को, कोई कह रहा है इसको बोलने नहीं दूंगा, कोई कह रहा है मेरे से कैसे ऐसे बोल दिया, और चल रहा है। लोगों से कह रहा है बैठ जाइए, लोग खड़े हैं, ठीक है, मतलब एकदम एक केओटिक टाइप की सिचुएशन। अब मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, आप राजपूतों का संगठन चला रहे हैं, ठीक है, राजपूत एक सैन्य जाति है, एक सैन्य जाति रही है, ठीक है, तो अनुशासन आपके अंदर कैजुअली होना चाहिए, आपको अनुशासन और कंट्रोल रखना चाहिए। आपने इतनी घटिया किस्म की इतनी मतलब इतना पहले प्रचार कर दिया, चलो आगरा, चल दिया आगरा, मिला क्या, घंटा कुछ नहीं, साला पहन लो घाघरा, नाचो। भाई साहब मैं हर एक करनी सेना और जो तमाम क्षत्रिय संगठन के लोग पहुंचे जिनको मैं जान रहा हूं, उन लोगों की मैं आज कमियां गिनाना शुरू करता हूं। राज शेखावत निहायत मूर्ख किस्म के व्यक्ति हैं, ठीक, उनको ऑर्गेनाइज नहीं करने आती। उनके साथ में संगीता सिंह 1 नंबर की बदतमीज लेडी है, हर आदमी से लड़ती रहती, चिल्लाती रहती है, उनको अपने अंदर सुधार लाने की जरूरत है, ठीक है। और राजपूत समाज को रिप्रेजेंट करना छोड़ दे, आपके पास में अधिकार नहीं रह गया है। आपने क्या किया है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप उसको देखकर राजपूत समाज की लीडर बनना बंद कर दीजिए, नहीं तो किसी ने बहुत गंदी तरह से अपने कर्मों का फल भुगतेंगी आप। और उसके बाद में भाई साहब एक तो रघुवंशी जी थे, वो अलग ही स्टेज में बैठ गए। और मैं ये नहीं समझ पाता हूं, महिपाल मकराना जी जो है, ये पता नहीं कौन से विशेष मतलब अपने आप को समझते हैं। भाई साहब मैं समाज के युवाओं का भी हरकत बताता हूं, मीडिया थी, ANI से लेकर तमाम मीडिया चैनल्स आए हुए थे, तो वो बंधु क्या कर रहे थे कि ऑब्वियस ही बात है, स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, जो बातें बोली उनको रिकॉर्ड करें, पीछे से बॉटल फेंक के मार रहे हैं। अब चलो हम लोग वहां पे गए थे, ना हमारा ऑर्गेनाइजेशन, ना हमारा कोई लेना देना, हम मीडिया वालों कहे भैया क्षत्रियों की बात है, ऐसे अपमान ना हो जाए, क्षत्रियों के बारे में गलत खबरें ना चलने लग जाए, हम उनको समझाने चले गए। उतने में मतलब ये मतलब आदमी है कि क्या है, इसके कुत्तों की फौज आती है, और भाई साहब मीडिया एडिया हम सबको ढकेल दी साइड में। मेरा मन वही था, ये भाग गया साला अंदर, मन किया वही गिरा के मारूं, मन एकदम उसमें ऐसा उछट गया, ठीक। भाई साहब महिपाल मकराना की बात कर रहा हूं, ये लोग अपनी फुटेज, अपना चेहरा, अपनी क्या कहते हैं प्रचार, उसके आगे कुछ नहीं देखते, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है समाज से या किसी चीज से, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इतने समय से
आप लगातार विरोध कर रहे हैं एक समाज के तौर पे, आपके पास में राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक, एक आदमी आपके समाज से राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन लेकर खड़ा होता है, वो बेचारा स्टेज में पिस रहा है, अपनी बेइज्जती करा रहा है। शेर सिंह राणा भाई साहब बंदे को बोलने नहीं दे रहे हैं, कैसे चलेगा भाई साहब? एक छोटा सा स्टेज 10 लोगों के खड़े होने लायक, इसमें उसमें 30 लोग चढ़े हुए हैं और पीछे 30 लोग नाराज है क्योंकि उनको स्टेज नहीं मिल रहा है। उनको बोलना है, उनको डायलॉग मारना है, उनको बातें करनी है समाज से। क्या बातें करनी है? पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी। साला 10 साल से मैं सुन रहा हूं जय भवानी पानी पानी है। चले जाओ राजस्थान में, वहां पे पानी नहीं होता, पत्थर को पानी कर दो। बेशर्मी की, बेवकूफी की, हरामखोरी की कोई हद होती है। तो भाई साहब ये हमारे समाज के टॉप लीडर्स ने मतलब फिर भैया बढ़िया बड़े भैया, अभी बात होता नहीं, फोन तो टाइम पे उठता नहीं उनका। वीर प्रताप सिंह वीरू हेलीकॉप्टर से लैंडिंग करते, नीचे 4-5 हजार लड़के उनके वेट कर रहे हैं, बीरू भैया आएंगे, बीरू भैया आएंगे। बीरू भैया आए, पूरा धुआं धुआं धूल धूल सब मटमैला, भाग गए हेलीकॉप्टर से। हेलीकॉप्टर छोड़ा, बीरू भैया को छोड़ गया, छोड़ के अब जैसे बीरू भैया को छोड़ के हेलीकॉप्टर उड़ा तो बीरू भैया गाड़ी में बैठ गए। फिर गाड़ी में बैठ के ये लोग गए, हम वहीं पे लगा के देख रहे थे क्या नजारा है। रिकॉर्डिंग पड़ी है, मैं डालूंगा। हंसी आ रही थी मुझे राजपूतों पे। भाई साहब आप क्या मतलब, आप विरोध कर रहे हैं किसी चीज का या प्रचार कर रहे हैं अपना, डिसाइड कर लीजिए। और मैं समाज के उन तमाम लोगों से, ये कोई कथावाचक, कोई गवैया, कोई कुछ बना घूम रहा है, भाई जो काम तुम पकड़े हो, ठीक है, जो काम तुम पकड़ो तुम वो करो। भाई अगर तुमको गुंडाई करनी है समाज के नाम से तो गुंडाई करो, नेता मत बनो। और नेता ही करनी है तो गुंडाई मत करो। अगर तुम कलाकार हो तो कलाकारी करो, गाने बनाओ राजपूतों पे अच्छी बात है। तुम उसके नाम पे स्टेजों पे जाके, तमाम जगह जाके राजनीति, पदयात्रा ये करते हो। भाई साहब एक सीधी सीधी बात, कहावत है, 2 नाव पे चढ़ना, गांव फट के मरना। ये समाज जो है हमेशा 14 नावों पे चढ़ता है। मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, मैं नेता भी हूं, मैं अभिनेता भी हूं, मैं कौआ भी हूं, मैं बिरयानी भी हूं। साला कुछ नहीं भाई। भाई और भी लोग हैं, ठीक है, सिर्फ राजपूत नहीं है, नॉन राजपूत एक ब्राह्मण भी लड़का हमारे साथ में है, ठीक, वो उससे भी पूछेगा, क्या कहेगा, भैया कैसी है, मतलब राजपूतों का क्या नाम होता है क्या शान होती है, और आप लोग कैसे मतलब चल रहे हैं। बेइज्जती फील हो रहा था यार मुझको। मैं भाई साहब थोड़ा आप लोग भी बताइए क्या हो रहा था, क्या महसूस हुआ, बोले चौहान साहब। जीवन का सबसे गलत डिसीजन था वहां जाना। पहली और आखिरी बार गए थे, उसके बाद कभी नहीं जाएंगे। और खासकर करणी सेना के संगठन में तो जीवन में नहीं जाना है, कुछ भी हो जाए। भाई साहब मैं क्लियर बोल देता हूं, ये मकराना, राज शेखावत, संगीता जी और जो भी बाकी मतलब लोग पहुंचते हैं, आप लोग अगर समाज का सही में भला करना चाहते हैं, मतलब आप लिटरली कुछ भला करना चाहते हैं, भाई साहब संन्यास ले लो, बंद कर दो। भाई तुम लोगों ने समाज के युवाओं की बुद्धि पे हक के धर दिया है और कुछ नहीं। मैं मतलब सही बता रहा हूं, एक एजुकेटिव बात नहीं होती है। कभी मैं क्षत्रिय समाज के लोगों को, युवाओं को कहूंगा, राजपूतों की रैलियों में जाने से पहले, राजपूतों के ऐसे समारोहों में जाने से पहले, ठीक है, आप एक बार दलितों के जाइए, जय भीम जो करते हैं उनके में जाइए। वो बताएंगे खुद को साफ कैसे रखो, कंपटीशन की तैयारी कैसे करो, है विधिक तरीके बताते हैं, अपने लोगों को सिखाते हैं। आपके लोग क्या सिखाते हैं? तलवार लेके चलो, है, पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी। मुझे इतना अंदर से मतलब वहां पे था, मुझे रोना आ रहा था कि भाई ये राजपूतों की व्यवस्था है, ये राजपूतों की लड़ाई हो रही है, ये राजपूतों का भाई शौर्य है, तेज है। शौर्य तेज बैठने के लिए बोल रहे हैं कि आप सब लोग बैठ जाइए, वरना आपको आपकी कुलदेवी की कसम, ऐसी बातें। कुलदेवी की कसम बैठ जाओ। भाई साहब 1.5 लाख आदमी था लेकिन कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं, कोई एजेंडा नहीं। भाई मैं क्या मांग रखी, 1.5 लाख आदमी इकट्ठा करा, मैं कुछ नहीं जानता। मैं बताऊं, मैं क्लियर बोल देता हूं, ये राज शेखावत, संगीता सिंह और जो भी बाकी मतलब चिंटू पिंटू वहां पे थे, मैं आप लोगों को चीज बोल देता हूं, आप लोग बड़े ही वाहियात किस्म के लीडर्स हैं, आप लोग बड़े ही वाहियात किस्म के संगठन चलाने वाले लोग हैं। आप लोग मतलब लिमिट नहीं है। आप लोग जानते हैं किस तरह से हम लोगों की भावनाएं घातित होती हैं जब इस प्रकार की कृत्य हम देखते हैं। अरे तुम लोगों से भी बड़ी चीज है यार समाज। हर बार तुम लोग अपना गंदा सा छोटा सा ईगो लेके चले आते हो, कोई लिमिट नहीं है तुम लोगों के नंगेपन की। और वीरू भैया आप तो भाई साहब अलग ही लेवल के महान है। मैं हाउस अरेस्ट हूं, फिर हेलीकॉप्टर लेके पहुंच रहा हूं, ये करो।
भाई साहब समाज के लोग हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, यही सब करना है। आप अपना प्रचार करना चाहते तो कहीं और कर लेते। आपने एक्चुअली में जो महसूस हुआ हम लोगों को, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि राजपूतों में बहुत बड़ा अमीर आदमी हूं, बहुत पैसा है मेरे पास। कम से कम इंसान की तरह यार, कम से कम मुद्दा राणा सांगा का था, तुम्हारे प्रचार का नहीं था। हरामखोरी कर लिया तुम लोग यार, तुम लोग का प्रचार नहीं था, सब प्रचार कर रहे हो, अपना संगठन चला रहे हैं, ये कर रहे हैं। कल का मैं भी दिखाऊं 20 गाड़ी 30 गाड़ी लेके मैं भी रैली मारना शुरू कर दूं, 40-50 हजार 80,000 रुपए में हेलीकॉप्टर हायर होता, मैं भी कर दूं। 2-3 बार चला जो हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, तुमको लोग फॉलो कर रहे हैं, तुमको लोग मान रहे हैं, तो उस चीज की वैल्यू तो रखो। पूरे टाइम में जब वहां यार गला बैठ गया है, सुबह सुबह निकलते, खाना ना निकाले थे, कई लोग 2-2 दिन पहले से पहुंचे थे, आंखों में आंसू देखे मैंने अपने भाइयों के। क्यों साला स्टेज पे माइक के लिए लड़ रहे हो तुम लोग? बेशर्मी की हद होती है। रघुवंशी जी हैं, अपना अलग स्टेज बना के भाषणबाजी कर रहे हैं, सब लोग अपना अपना दल बनाए हैं। और जो भाई तमाम युवा लोग जो वहां पे जाते हैं भाई, मैं राजपूत समाज के लोगों को एक चीज कहना चाहता हूँ, ये जो गाड़ियों में बैठ के तलवारें लहराते हुए जो आप चिल्लाते जय भवानी जय भवानी, दूसरे समाजों को गाली देना कुछ कोई मतलब नहीं है। पुलिस वालों गाली दे रहे हैं, पुलिस वालों गाली दे रहे हैं, दूसरे समाज बजा देगी पुलिस, उखाड़ लो कुछ। पिछली बार बजाई थी, कुछ उखड़ गया तुमसे? एक है भाई यार, तो तुम्हारे लीडर दर्ज नहीं करा पा रहे, एक है भाई यार उन लोगों से दर्ज नहीं हो रही है, कट 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 डायलॉग मार देंगे। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, कुछ नहीं जानते। सीखेंगे उस भाषा में सिखाया जाएगा। एक कौन सी FIR भाषा ज्यादा में नहीं सिखाया हुई गया? अभी तक। वही बात है। मैं यार कसम से बताऊं, मेरे जीवन का ये आखिरी था, मतलब मैं आखिरी अब किसी समारोह में गया हूं, और मुझे सही बताऊं घंटा अब किसी समारोह में नहीं जाने वाला, इसमें नहीं जाने वाला। करना मैं खुद करा लिया जाएगा, लेकिन जरूरत उसकी भी नहीं पड़ रही है। भाई क्या कर लेंगे भाई, समाज के लोगों को समझाने वाला आदमी चाहिए ही नहीं। मैं देख रहा हूं जो विशुद्ध चुतियाप है, जो विशुद्ध चुतियाप है, समाज उसी ओर आकर्षित है, समाज उसी ओर जा रहा है। अब भाई बैठे हुए हैं, चौहान साहब बताओ क्या हुआ था, आपको कैसा लगा? मजा आ रहा था वहां पे? निराशाजनक रहा बिल्कुल। जितना भी दूर दूर से युवा आया था, बड़ा परेशान होकर आया, कोई बस के जरिए आया, और उधर पे क्या स्टेज पे देखता है शेर सिंह राणा जी से लड़ाई हो रही है, संगीता सिंह बोल रही है हम राजनीति नहीं होने देंगे, दूसरी तरफ बोल रही है जय भाजपा। तो राजनीति एक तरफ वहाँ रोने भी लगी, आंसू भी गिराने लगी वहाँ खड़ी होके, स्टेज पे रो रही हैं, मीडिया वालों दिखा रही में ही हैं। लड़ाई अगर आप लड़ते दिखेंगे, 10 लोग हैं लीडर, वही 10 लड़ रहे हैं, तो बाकी समाज कैसे इकट्ठा होगा? ये थोड़ी सोचने वाली बात है। और ये बीरू भैया का प्रवृत्ति है, एकदम अलग से पहुंचेंगे, ठीक है, जब सारा मामला उदा हो जाएगा और भौकाल मारेंगे चले आएंगे। भाई समाज के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आप लोगों को कोऑर्डिनेशन बना के जाना चाहिए, वरना नहीं जाना चाहिए। एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन बनाइए, वरना मत जाइए। एक दूसरे के साथ सामंजस्य रखिए, वरना मत करिए कार्यक्रम। यह कार्यक्रम ना हुआ होता ज्यादा सही था, ज्यादा बेहतर था। मैं देख रहा हूं महिपाल मकराना बहुत बदतमीज आदमी है, सीरियसली बता रहे हैं, या तो आप बदतमीज या तो आपके लोग बदतमीज है। और किसी दिन मतलब अब आप, मैं कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं इन लोगों को। भाई मैं जिस इलाकों में मैं रहता हूं, जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं, जिस शहर में रहता हूं, तुम लोग कार्यक्रम मत करना यहाँ पे। यहाँ पे तुम्हारे जितने भी संगठन के लोग हैं उनको मैं खुली वार्निंग दे रहा हूं, मत करना, मुकदमे ठसवा दूंगा मैं। उत्तर प्रदेश से दूर हटो यार तुम लोग, कोई मतलब नहीं है तुम लोगों का, बस बदतमीजी बदतमीजी बदतमीजी। साला कोई लेना देना नहीं समाज से। साइड में बैठाया तो तभी कहलाती है। कसम से तुम लोग मतलब सही बता रहे हैं, 2 कौड़ी के तुम लोग बुद्धि नहीं है तुम लोग पास, 2 कौड़ी के आदमी नहीं हो तुम लोग। बस तुम लोग मेकअप वेकअप पोत के, ड्रेसअप वेसअप करके है, पूरे टाइम बस बकैती करते रहते हो। फर्जीवाड़ा साला समाज। रामजी लाल सुमन का कुछ नहीं उखड़ेगा तुम लोगों से। मैं क्या चैलेंज करता हूं, ना बीरू सिंह उखाड़ सकते हैं, ना राशेखावत उखाड़ सकते हैं, ना कोनो करनी सेना उखाड़ सकती है, ना राकेश रघुवंशी से उखड़ेगा, कुछ नहीं उखड़ने वाला इन लोगों से यार। सिर्फ आम छतरी उखाड़, आम छतरियों को पिलवा के छट जाते हैं आप लोग। आप लोगों की स्ट्रैटेजी नहीं है कोई कि अगर लड़के वहां पे तलवारें लेके लड़के पुलिस प्रशासन से लड़ रहे थे,
मीडिया वालों से बदतमीजी हो रही थी, कल को वही मीडिया खबर चला दे राजपूतों के बारे में उल्टी सीधी। अब बोलेंगे मीडिया विलन बना रही है। भाई साहब आपसे बड़ी दुनिया है, आपसे बड़ा समाज है, लेकिन नहीं मानता कोई, बौद्धिक स्तर है नहीं। मेरी बातों कोई बुरा मान ले, मेरा कुछ उखाड़ भी नहीं पाओगे, मैं ये भी चैलेंज दे देता हूं। मेरा क्या कर लोगे तुम, क्या उखाड़ लोगे तुम मेरा? सब जानते हो कि मैं कौन हूं, क्या हूं। बैठ के वहां पे भाई, मैं उन राजपूतों को वहां पे देख रहा हूं जिनके पास में कुछ है ही नहीं। कोई बैग टांगा बाइक से दूर दूर से चला आ रहा है, स्प्लेंडर से पहुंच रहा है दूसरे स्टेट से। भाई साहब उनके सामने क्या इज्जत भेज दी आप लोगों ने। बहुत बड़े राज परिवार के हो क्या? सब जानते हैं मिडिल क्लास फैमिली के हैं आप लोग, ज्यादा कोई बहुत बड़ी हैसियत नहीं है। क्यों आप ऐसा झूठा भ्रम, झूठी चीजें समाज के लोगों में डाल रहे हैं? क्यों नहीं कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ सेल्फ फाउंड सिखाइए ना सर। इतना बड़ा कार्यक्रम, एक गिलास पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं, एक पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे। आदर, अरे भाई साहब हम डिसिप्लिन वाली कौम है। अनुशासनहीनता हुई। हम लोगों के अंदर क्रोध तब आता है जब भाई कुछ गलत हो रहा हो, हम लोग विद्रोह तब करते हैं। आप लोगों ने पता नहीं क्या यार, मतलब क्या खिलवाड़ हो रहा था, समझ नहीं आ रहा। हमारे अध्यक्ष आ गए 5 गाड़ी से, हमारे अध्यक्ष आए हैं 8 गाड़ी से, हमारे अध्यक्ष आए हेलीकॉप्टर से, हमारे अध्यक्ष करते गए घंटा कुछ नहीं, मीटिंग करते हैं बैठ के अकेले में। देखिए महोदय बहुत अच्छे से, मतलब मैं बोल दे रहा हूं, मेरा पैसा ही आप लोग की तरह राजनीति करना नहीं है, लेकिन सबकी नसें हैं, सबकी नसें खोल दी जाएगी। आप लोग समाज के युवाओं के साथ जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। मुझे आपकी लाइन में नहीं घुसना, ना ही मैं घुसूंगा, लेकिन ये चीज बता देना चाहता हूं, एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं, ये जो आप लोग कर रहे हैं, ठीक है ना, ये लोग जो आप लोग कर रहे हैं, इससे सिर्फ और सिर्फ एक चीज होगी, समाज के युवा भ्रमित होंगे। क्या मतलब है यार, आप लोग क्या दिखाना चाहते हैं? कोई लिमिट नहीं है बदतमीजी का। भाई जब आप लोगों को एक होता ना कि दूसरे समाज को गाली देना, तुम्हारे यार मतलब कोई लेवल है? फुटबॉल बने घूम रहे हो राजनीतिक दलों का, कभी बीजेपी से लात खाते हो तो चल सपा के पास चले जाओ, सपा से लात खाते हो तो बीजेपी के पास चले जाते हो, दोनों लात खाते हो कांग्रेस पर चले जाते हो, कांग्रेस लात मारती है तो बसपा चले जाते हो, इधर से उधर बट कूद रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास खुद फुट नहीं है, बस तुम फुट की बॉल हो, खुद का झंडा नहीं है, एक रिप्रेजेंटेशन तुम्हारे पास नहीं है। एक रिप्रेजेंटेशन तुम्हारा खड़ा होता है, कहते हो हम राजनीति नहीं करने देंगे। बेहूदी महिला है एक नंबर की, अपने आधे उम्र के लड़कों, मुंह मत खुलवाओ मेरा, सही बता रहा हूं, किसी दिन चप्पल से मारूंगा मैं तुम लोगों को। बदतमीज महिला, बेहूदी कहीं की, सुअर। यार मतलब कोई लिमिट नहीं है। बस चढ़ जाएंगी स्टेज में, छाती पीटेंगे, साले रुदाली रोन करने वाले। राजपूत समाज के पास में कोई मुद्दा ही नहीं है, ठीक है। हम पद्मावत में विरोध करेंगे, पहला कोई मतलब नहीं था, विरोध इतना भयंकर चला, सब लोगों ने राजनीति रोटी से की। अरे सुखदेव गोगा मेड़ी पे आंदोलन करे तो क्या उखाड़ दिए भाई तुम लोग? क्या औकात रह गई तुम्हारी? है साले सब झाड़ नहीं उखड़ा तुम लोगों से कुछ। इतने बड़े बड़े संगठन चला रहे हैं, कुछ नहीं उखड़ा। किसने की थी हत्या? कौन क्या हुआ? कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। लालच बिश्नोई ने की, इसने की, उसने की, तुम्हें पता है किसने की? वाले थे 1 महीने के अंदर, जेल के अंदर फील्डिंग लग चुकी थी। साला कभी कहेगा, कोई कहता था किसी की नाक काट लो, किसी का सर काट लो, इतना दे देंगे, उतना दे देंगे। वहाँ भी बोल के आए थे जो जिस भाषा में समझेगा उसको समझाएंगे, पता नहीं कब समझाएंगे। मुझे समझा के दिखा दो यार, औकात है तुम्हारी तो। यही बता दे रामजी लाल के, यहाँ से लेके वहां तक भर के छोड़ दूंगा, अपने दम पे बैठा आदमी हूँ, ठीक है। साला समाज मैदान में पहुंचा, देखता हूँ साला गजब चुतियाब चल रहा है, समाज को बस पागल बना के रखा गया है। अरे यार किस फायदा? मैं भाई अपने युवा भाइयों से कह रहा हूं, क्यों पढ़े हो यार? पढ़ो लिखो, कमाई दमाई करो, कोई मतलब नहीं है। बताओ यार हम लोग क्या क्या मंशा लेके निकले थे यहाँ से? एकता दिखाएंगे, समाज के लिए गए थे ना, और पूरी दुनिया को दिखाएंगे हमारी अनुशासन, हमारी एकता, और हम मांग रखेंगे अपनी खुलकर। तीनों में से कुछ नहीं हुआ। मांग क्या रखी गई? मांगे तो भाई साहब बहुत ही गर्भवती समाज है, बात बात में मांग भरवा पूरी करवाने लगता है। मेरी मांग भर दो, मैं समाज की मांग भर दो।
कोई लेवल नहीं है नेताओं का, हमारे लीडर्स का। मैं एक और चीज बोल देता हूं, पार्लियामेंट के अंदर जब रामजीलाल सुमन ने टिप्पणी करी थी तो कई भाजपा के नेता जो आज आए हुए थे वहां पे, वो भी पार्लियामेंट के अंदर रहे, है ना। क्यों नहीं बोले? कई भाजपा के ठाकुर नेता जो है वो भी पार्लियामेंट के अंदर थे। भाई साहब, रियलिटी यही है कि पार्लियामेंट के अंदर कोई राजपूतों का पार्टी नहीं है, कोई राजपूतों का नेता नहीं है। अगर राजपूतों का नेता होता, पार्लियामेंट के अंदर कोई राजपूत होता, तो वहीं पकड़ के रामजीलाल सुमन को 2-3 पड़ाके धरता और वहीं दूध का दूध पानी दबत्ती सी बाहर कर देता। तो संसद सेशन से यहाँ तक की सीन भी नहीं कटवाया गया अभी तक, जो डिलीट करवा दिए जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा स्पीकर द्वारा, अभी तक डिलीट नहीं करवाया गया, जब राणा सांगा को गद्दार कहा गया है रामजीलाल द्वारा। वो डिलीट कैसे होगा भाई, वो डिलीट कैसे होगा? ऐसा है, ये बताइए कि संसद भवन में सबसे ज्यादा हिंदू भरे पड़े हैं, है ना। संसद भवन में हिंदू ही तो भरे पड़े हैं। अब जब संसद भवन के अंदर हिंदू भरे पड़े हैं और उसके बाद में राणा सांगा को गाली दी जा रही है, तो आप ये समझिए राणा सांगा हिंदू नहीं थे, खत्री है। ठीक है। राणा सांगा हिंदू नहीं थे, राजपूत लोग हिंदू नहीं है। अगर होते तो वहीं पे लोग चढ़ के वहां पे विरोध कर दिया गया होता। विरोध हुआ। मैं बार बार क्षत्रिय समाज के लोगों से यही चीज कह रहा हूं। आज मैं शायद लास्ट टाइम में आंदोलन 2018-19 में गया था, आज इतने सालों बाद में जाहिर समाज में कुछ सुधार आया हो, इतने लोग जुड़ रहे हैं। इससे पहले इंदौर, वो भोपाल में एक हुई थी, राजस्थान में एक हुई थी, 10-10 लाख लोग गए थे। नहीं, वो राहुल गांधी ने जब मोदी को गद्दार बोला था तब राहुल गांधी को लोकसभा से सस्पेंड कर दिया गया था। इधर पे इन्होंने राणा सांगा मोदी से छोटे हैं। क्या राज्यसभा स्पीकर ने क्या खिलाफत में किया सपा सांसद के, ये बताएं। बीजेपी वालों ने क्या किया उसके खिलाफ? यहाँ तक की सुरक्षा दे रहे हैं आसपास के जिलों की पुलिस बुलाकर 3 श्रेणी की। देखिए, मैं यही चीज आप लोगों से बार बार सबसे अनुरोध करूंगा, कहता हूं, मत पड़िए इन लोगों के चक्कर में। कोई अपना नहीं है, कोई अपने लोग नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ चूतिया बनाने का धंधा है, चूतिया बना रहे हैं। और समाज के लोगों का चूतिया बनते रहना है तो अब जाते रहिए। मैं आज जाके आया हूं भाई साहब, सुबह से निकले, खाली पेट निकले थे, ठीक है। दिन भर समय दिए हैं। अगर मैं दिन भर में अपने काम पे ध्यान दूं तो मैं दिन का 15-20-30 हजार रुपए बना लूंगा। सीधी बात बता रहा हूँ, 20-30 हजार रुपए मेरा कहीं नहीं गया। आज हम यहाँ पे आए, हमने अपनी जेब से पैसा खर्चा किया, हमने 50 हजार का हमको आज की डेट में नुकसान हुआ है। हम 50 हजार का नुकसान करके बैठे हैं, आज चारों लोग आए हुए हैं। लेकिन क्या मतलब बैठता है इसका? क्या मतलब बैठा? जा रहे हैं, देख रहे हैं, बकचोदी मिल रही है हमको। स्टेज पे लड़ रहे हैं। और साला ये लोग समाज में जब बात रखते हैं तो लोग सुनते हैं, इनकी वैल्यू है। वो स्टेज पे माइक के लिए लड़ रहे हैं, वो बोल रहे हैं तो कोई सुन भी नहीं रहा। लोग सुन भी नहीं रहे, चिल्ला रहे हैं। फिर कुलदेवी की कसम देनी पड़ रही है कि बैठ जाइए, रुक जाइए। यही है भाई राजपूत समाज की महानता, एकता। चलो, मैं यही चीज कहूंगा भाई, किसी की अगर मेरी बात से गाड़ जले तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, झाट मेरा कुछ उखड़ेगा नहीं। चलता हूं भाई, जय सिया राम।